अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते होंगे। और उसके साथ साथ हमने एक मार्केट स्ट्रक्चर की कंप्लीट कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने कल फर्स्ट वीडियो अपलोड की है। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। और हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जिसमें हम डेली 3 से 4 गोल्ड और अदर मेजर करेंसीज के सिग्नल शेयर करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल्स में आज हमारे पास 3 कैड की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। सीपीआई डाटा है कैड का, और उसके बाद यूएस डॉलर की एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। आज मार्केट कुछ बेहतर मूव कर सकती है। कल फंडामेंटली मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं थी, मार्केट में इतनी खास मूवमेंट नहीं आई थी, तो आज मार्केट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने कल आपके साथ ये एरिया डिस्कस किया था, ये जोन आपके साथ शेयर किया था आपके साथ। तो मैंने बताया था अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो यहाँ से आप एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यही जोन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब तक प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं करती, मैं अभी भी सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं मार्केट को इस एरिया पर आते देख रहा हूँ, इन एरिया के करीब मैं मार्केट को देख रहा हूँ। तो ये थे H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये हमारा जोन। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है, मुझे नहीं लगता कि प्राइस इस एरिया को ब्रेक करेगी, तो इसके बाद ये एरिया है गोल्ड का, जहां से आपको एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। चलिए इसके बाद H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट एक इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छी रिस्पेक्ट दे रही है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करती है तो आप उसके रिट्रेसमेंट पर एक एंट्री ले सकते हैं, एंट्री फाइंड कर सकते हैं, जिसका एसएल ये एरिया होगा, हाई से थोड़ा सा ऊपर एसएल, और इसका फर्स्ट टीपी आप इस पॉइंट पर रख सकते हैं। तो ये थे गोल्ड के एनालिसिस। लेकिन इस जोन से कंफर्मेशन वाली एंट्री फाइंड करने के लिए M15 पे चलते हैं। M15 पे आने के बाद अगर आपको प्राइस ये यहाँ से हमारा रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, अगर आपको प्राइस इस एरिया से नीचे, अगर प्राइस इस एरिया से नीचे क्लोज करती है, क्लोज करने के बाद आपकी इसके रिट्रेसमेंट से आप यहाँ से एक सेल की एंट्री फाइंड कर सकते हैं, और आप यहाँ से एक शॉर्ट अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकते हैं गोल्ड की इस एरिया के करीब। फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि प्राइस इस एरिया के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग लाजमी करे। 2 कैंडल्स की क्लोजिंग करती है तो आप इसकी रिट्रेसमेंट पर एक सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसका एसएल आपके पास ये एरिया हो सकता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट गोल्ड के एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पेयर यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी में मैंने कल आपके साथ ये एरिया शेयर किया था। आप देख सकते हैं मार्केट ने जैसे इस जोन में टैप किया, आपको एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली। तो H4 में हमारे पास यही एरिया है सेलिंग का। आप इस एरिया से एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कंफर्मेशन एंट्री फाइंड करने के लिए। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके पास यही एरिया है सेलिंग का अपॉर्चुनिटी। आप अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो आप यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इसके हाई का एसआर रख के। लेकिन ये रिस्की एंट्री हो सकती है आपके लिए, बिकॉज इसमें कोई अभी खास कंफर्मेशन नहीं आई। तो आप इसके हाई का एसआर रख के आप एक सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टीपी आपके पास ये एरिया हो सकता है। आप यहाँ से इस एरिया से एंट्री लें और यहाँ इसका फर्स्ट टीपी आपके पास हो सकता है। ये थे हमारे पास शॉर्ट यूरो के एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं, जो कि जीबीपी यूएसडी में मैंने कल आपके साथ ये एक एरिया शेयर किया था। अगर प्राइस इस जोन तक आती है तो आप इस जोन में कंफर्मेशन फाइंड करने के बाद एक अच्छी एंट्री फाइंड कर सकते हैं, जिसका छोटा सा एसएल के साथ आप ये एरिया इसका फर्स्ट टीपी आपका। अभी तो फिलहाल मुझे इसी एरिया से ही प्राइस को सेल होते देख रहा हूँ जीबीपी यूएसडी में। तो ये थे हमारे शॉर्ट जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस। आप इस एरिया तक वेट कर सकते हैं। यूएसडी कैड के पेयर पर चलते हैं, उसका सीपीआई डाटा है। यूएसडी कैड के H4 के टाइम फ्रेम में आने के बाद यूएसडी कैड को आप अगर न्यूज से पहले भी मार्केट इस एरिया पर आती है तो आप इस जोन पर कंफर्मेशन फाइंड करें। कंफर्मेशन फाइंड करने के बाद सीपीआई न्यूज से पहले ही अगर आपको इस जोन पर कंफर्मेशन मिलती है, कैड में बाय की एंट्री
फाइंड करें, उसकी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद उसके रिट्रेसमेंट का वेट करें, वहां से आप एंट्री ले और आप कैड में एक पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो ये जोन है हमारे पास कैड का, प्राइस इस जोन से पुल बैक कर सकती है। तो ये थे हमारे शॉर्टली कैड के एनालिसिस। अब नेक्स्ट बीटीसी के पेयर पे चलते हैं। बीटीसी के H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने कल आपके साथ ये एक सेलिंग का एरिया बताया था और उसके बाद मैंने बताया था कि प्राइस एक अपने अच्छे ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पर है। अगर आपको H1 की कम से कम H1 की यहाँ से स्ट्रक्चरशिप देखने को मिलता है तो देन आप इस जोन से बाय करें, अदरवाइज आप सेलिंग को ही देखें। तो आप देख सकते हैं इस जोन से बिल्कुल डायरेक्ट वाटरफॉल ही आया है, मतलब कि कोई प्राइस ने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी देखने को नहीं मिली हमारे। तो अब हमारे पास बीटीसी में नेक्स्ट सेलिंग एरिया ये एक FVG पड़ा है। अगर प्राइस इसमें टैप करती है और यहाँ से M5 M15 की कंफर्मेशन देखने को मिलती है तो आप इस जोन से सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक। तो अब H1 पे चलते हैं स्कैल्प फाइंड करने के लिए। H1 पे आने के बाद बीटीसी में आप ये एक एरिया है जिससे आपको एक अच्छी सेलिंग एंट्री फाइंड मिल सकती है। तो यहाँ से अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो यहाँ से आप एक कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस एरिया तक। तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।